Hello students and welcome back to my channel. Let's make it possible. In today's video I am going to explain you circulation in human beings, and I divide this topic into three parts. First I am going to explain you blood, then blood vessels, and then heart, followed by circulatory system. So what do you mean by blood vascular system? Means the transport of fluid from one body part to another body part through tubes is called vascular system. In blood vascular system there are three major components: blood, blood vessel and heart. So in this video I am going to explain blood. We all know that blood is a fluid connective tissue. Blood flows in blood vessels, that's why we have closed circulatory system, and you have to tell me that which organisms have open circulatory system. Okay, 6 to 10% of our body weight is held by blood. It is composed of two parts, blood plasma and blood corpuscles, means blood cells. प्लाज्मा, अब देखिए बेटा प्लाज्मा में क्या क्या होता है. प्लाज्मा में होता है वाटर का मेजर कंपोनेंट होता है, आयनिक फॉर्म होता है, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन होता है, देन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेस्ट भी होता है, ठीक है, एंड गैसेस होती हैं. वेयर एज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं इन ब्लड एंड आरबीसी. फर्स्ट, व्हाट इज एक्चुअली ब्लड? ब्लड इज लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी and plasma is slightly alkaline, which is 7.4 pH होता है इसका. Alkaline, there is a difference between basic and alkaline. Alkaline are those bases which dissolves in water. It is composed of 90% water and 10% of protein and other material. Plasma में 90% water है and rest other materials हैं like glucose, amino acids, fatty acids, excretory products, salts, gases and hormones. Plasma protein are also called serum protein. ठीक है, ये मेन कीवर्ड है. मेक श्योर कि जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं उसको बोलते हैं सीरम प्रोटीन, एंड जो मेन प्रोटीन्स है उसका नाम क्या है बेटा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. एक और चीज जो ये फिब्रिनोजन है ये हेल्प करता है इनटू दैट ब्लड क्लॉटिंग में, ऊपर का जो क्लॉट बनता है उसमें. Blood corpuscles are immersed in plasma. अब blood cells. There are three types of blood cells: RBC, WBC and platelets. RBC is also known as erythrocytes, WBC is also known as leukocytes, and platelets are also known as thrombocytes. So let's discuss one by one. Red blood cells. Red blood cells are what are the shape of these cells? These are spherical, biconcave, and they do not have nucleus. They contain hemoglobin which imparts red color. Mammals का RBC छोटा होता है as compared to vertebrates because mammals को कम energy चाहिए as compared to vertebrates. Size of RBC given is 6.2 to 8.2 μm. हिली एरियाज में ज्यादा आरबीसी चाहिए. वाई? बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है कम, सो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होना चाहिए. तो आरबीसी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी. दैट्स वाई वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे. ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर सो चबी चीक्स एंड रोजी चीक्स होते हैं. मेनली उनके गोरे गोरे होते हैं और उनके बिकॉज उनमें आरबीसी का काउंट क्या होता है? ज्यादा होता है. आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ओके, आरबीसी इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड डिक्रीज व्हाइल स्लीपिंग बिकॉज हमारे को स्लीपिंग के टाइम ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, वेयर एज एक्सरसाइज के टाइम चाहिए होती है. तो रेट ऑफ आरबीसी इज मोर एट एक्सरसाइज टाइम रेदर देन स्लीपिंग टाइम. आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो में, एंड एम्ब्रियो में ये प्रोड्यूस होता है लिवर एंड स्प्लीन में. स्प्लीन होता है जस्ट स्टमक के नीचे, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी एज वेल एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. मीन्स अगर आरबीसी खराब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वो वहीं पे जाकर के एंजाइमेटिक एक्शंस की वजह से वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है इन दैट स्प्लीन, एंड
वही स्टोर भी करता है आरबीसीज को। अब ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, कम ऑक्सीजन होगा ऑल्टीट्यूड्स पे तो हमको नोजिया होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, वॉमिटिंग आने लगेगी। बहुत सारे लोग हैं, अब राउंड एंड राउंड हील्स पे होगा, वो लोग बस उल्टी करना शुरू। ठीक है, अगर आरबीसी फॉल मतलब आरबीसी का काउंट कम हो जाता है तो अनेमिया हो जाता है। हम कहते हैं ना खून की कमी हो गई है बिकॉज ऑफ आरबीसी फॉल, और अगर आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिस इज नोन एज पॉलीसिथेमिया। ठीक है, आरबीसी रेट जो होता है बेटा वो होता है 2 मिलियन पर सेकेंड, मतलब बोन मैरो कितना प्रोड्यूस करता है 2 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज एंड स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एज वेल एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ कोर्स itself saying white means colorless, ये बड़े होते हैं, they have nucleus, they have mitochondria and they have endoplasmic reticulum. The number is less than RBC, means 4000 to 11000 per millimeter cube in adults. They are capable of amoeboid action movement because इसकी कोई specific shape नहीं होती। आरबीसी की शेप थी बायकनकेव डिस्क लाइक, बट इसकी कोई भी शेप नहीं होती, तो ये कैसे भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लाइफ स्पैन इज 12 आवर्स टू फ्यू डेज एंड इट स्क्वीज। अभी मैं आगे आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी तो लिम्फ में आप देखेंगे कि वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो स्क्वीज आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या स्क्वीज आउट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी स्क्वीज आउट होगा बिकॉज दिस शो डायपेडेसिस। ओके, एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब मेन थिंग इज ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा बिग ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। दे शो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मींस इसमें वन से मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। दे आर इरेगुलर एंड डिवाइडेड इनटू 2 to 5 इंटरकनेक्टेड लोब्स। यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं। अगर किसी की भी लाइक यूसिनोफिल्स का मेन जो फंक्शन है वो है इन मेंटेनिंग इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड इसका जो न्यूक्लियस है इज बायलॉब्ड। मेक श्योर आपको क्या क्या इसमें लर्न करना है, इसका मेन रोल, इसके न्यूक्लियस एंड इसका नेचर प्लस इसका एक्शन क्या है। ठीक है, जब भी कोई वर्म इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, एओसिनोफिल्स। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल का न्यूक्लियस उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है विच इज एस शेप्ड न्यूक्लियस एंड दे हैव स्लाइटली ट्विस्टेड 2 to 3 लोब्स। दे सिक्रीट हेपरिन जिसका फंक्शन है एंटीकोगुलेंट। ये हमारी बॉडी में जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीरियर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि उस ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एंड हिस्टामिन, हिस्टामिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल्स, neutrophils is also known as heterophils and they are most effective among RBC. Why? Because सबसे ज्यादा नंबर में यही प्रेजेंट होते हैं एंड ये फेगोसाइटिक होते हैं, मींस अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आया, फॉरेन बैक्टीरिया आई है उसको एंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मेनली आता है आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बहुत स्मॉल एंड रफली स्फेरिकल कॉर्पस्कल्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिए बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस होल चैप्टर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन सुपर डुपर हिट क्विज। ठीक है, एंड लेट्स सी आप लोगों ने कितना पढ़ा है। देन मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज लार्जेस्ट WBC। ये लार्जेस्ट WBC एंड दैट प्रीवियस वन विच इज न्यूट्रोफिल्स, ये लार्जेस्ट नंबर में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी फेगोसाइटिक इन नेचर होता है एंड आफ्टर एंटरिंग द टिश्यू फ्लूइड दीज ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस फॉर फेगोसाइटोसिस माइक्रोब्स। मैक्रोफेजेस मींस अगर बैक्टीरियल मैक्रोफेज है दैट मींस कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, वो बैक्टीरिया में ही ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा। फंक्शन ऑफ WBC इज
to ingest germs, and of course they are known as fighting cells, fighter cells. ठीक है, they produce antibodies, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर पाती है, एक गुड इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर पाती है. लास्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स स्मॉल साइज होते हैं, ये सेम होते हैं लाइक WBC, लाइक नॉन न्यूक्लिएटेड, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसका. ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. These are quite small, means 2 to 4 picometer in diameter. Oval biconvex होते हैं. Make sure वो concave है, ये biconvex है. They lack nucleus. ये fragments में present होते हैं and found in bone marrow. Main function है blood coagulation. अगर आपको चोट लग गई और blood coagulation नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी. उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं. इसका लाइफ स्पैन होता है 5 to 9 days एंड इट इज डिक्रीज. अगर इसका डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है. नेक्स्ट इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अब होता कैसे है, ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड. फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर करना, हार्मोन्स को ट्रांसफर करना, एक्सक्रीटरी वेस्ट को ट्रांसफर करना एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. सबसे पहली चीज, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज बाय द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स. जहां पे भी आपको चोट लगेगी वहां पर थ्रोम्बोकाइनेज क्या होगा? सिक्रीट होगा. देन वो डीएक्टिवेट करेगा नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच इज दैट हेपरिन. मैं आपको पहले ही बताई हूँ, हेपरिन को वो डीएक्टिवेट करेगा. ठीक है, बिकॉज अगर हेपरिन एक्टिवेट रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी in the presence of calcium ions. Then thrombokinase convert plasma protein into prothrombin. Plasma protein जो prothrombin होता है उसको thrombin में convert करता है and thrombin secrete करता है that एक act करता है as an enzyme and convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin. आपको बताया था पहले ही. ठीक है, तो वो फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू फिब्रिन एंड फिब्रिन की वजह से वो रेड क्लॉट आ जाता है. ठीक है, ये वही सेम मैकेनिज्म गिवन है इसमें भी. आपको चोट लगी, थ्रोम्बोकाइनेज, देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, हेपरिन डीएक्टिवेट हो जाता है, देन फिब्रिनोजेन, फिब्रिन वहां पे क्या करता है? इनसॉल्युबल होता है, वो एक मेश क्रिएट करता है, उस वाउंड को ट्रैप कर लेता है. आरबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? उसको ट्रैप कर लेता है. मतलब जैसे एक अगर मैं मेश लगा दूं, मेशी एक फाइबर लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? वहां पर वो चीज रुक जाएगी. सेम इसमें भी वही होता है. ब्लीडिंग स्पॉट, ब्लीडिंग बंद हो जाती है एंड फर्दर इट लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ दैट सरफेस एंड एक रेड ब्लड क्लॉट आ जाता है. ठीक है, एंड वो मेश कैसे बनता है? जब बाहर आरबीसी जा रही है वो फाइबर के में क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाएगी, तो वो रेड कलर का एक स्पॉट बन जाएगा. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्लड वेसल्स, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू, एंड if you like this video, do share and subscribe. Thank you.